हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी क्षितिज भाग 2 तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगी। तुलसीदास जी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं, यानी हिंदी के साहित्य में तुलसीदास जी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को सूरदास जी के बारे में पढ़ाया। सूरदास जी के आराध्य इष्ट देव कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे। ऐसे ही आज आप लोगों को मैं तुलसीदास जी के बारे में पढ़ाऊंगी। तुलसीदास जी के आराध्य देव हैं श्री राम जी। तो इस पाठ में जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो क्या बताने वाली हूँ? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यानी जब जो ये प्रसंग है, जो ये संवाद है, ये रामायण के बालकांड में से लिया गया है। रामायण की रचना की थी तुलसीदास जी ने। जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है उसके अंदर जो बालकांड अध्याय है, यानी बालकांड मतलब जिसमें श्री राम प्रभु के बचपन की लीलाओं का वर्णन किया गया है, बचपन से लेकर उनकी यौवनावस्था तक का, उसको हम बालकांड बोलते हैं। और जो ये संवाद है राम लक्ष्मण परशुराम जी का, तीनों का आपस का संवाद है, ये उसी बालकांड के अंतर्गत आता है। उसी में से ये कुछ पहरे लेकर आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जब राम लक्ष्मण और परशुराम, इसमें तीनों के चरित्रों का उद्घाटन किया गया है, यानी तीनों के चरित्रों के बारे में खोलकर बताया गया है कि कौन किस स्वभाव का था। इसके अंतर्गत आप लोगों को ये पढ़ते ही पता चल जाएगा। अब होता क्या है, जब आप लोगों को सबको पता है कि राजा जनक जी ने सीता स्वयंवर के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। उसमें शर्त ये रखी थी कि जो कोई भी राजा इस धनुष को तोड़ देगा, उनके पास एक बहुत पुराना शिव जी का दिया हुआ धनुष था, वो जो कोई भी इस धनुष को तोड़ देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी का स्वयंवर कर दूंगा। अब ये शर्त किस नियम के आधार पर रखी गई थी? कहने का मतलब ये है कि राजा जनक ने भी कुछ सोच के ये शर्त रखी थी। ये धनुष इतना भारी था राजा जनक के पास जो था कि इसे कोई भी उठा नहीं सकता था। एक बार बचपन में जब सीता मैया छोटी थी तो इस धनुष के बारे में बताया गया है कि एक यज्ञ का आयोजन करना था। इस धनुष को बहुत से, मतलब जितने भी सैनिक थे, 150, 200 जितनी भी संख्या में थे, बहुत से सैनिकों को बुलाकर इसको इधर से उधर करना पड़ता था। फिर भी वो लोग बहुत मुश्किल से करते थे। एक दिन क्या हुआ, सीता मैया सफाई कर रही थी तो उन्होंने ऐसे ही खेल खेल में इस धनुष को उठाकर इसके नीचे से सफाई कर दी। तो जब राजा जनक को बाद में पता चला कि ये धनुष के नीचे से सफाई किसने की, तो उसमें पता चला कि ये तो सीता मैया ने ऐसे ही एक हाथ से इस धनुष को उठाया और इसके नीचे सफाई कर दी। राजा जनक को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि इस धनुष को उठाने के लिए मुझे सहस्त्रों सैनिकों को लगाना पड़ता था, फिर भी ये धनुष टस से मस नहीं होता था। इस छोटी सी बच्ची ने इस धनुष को एक हाथ से कैसे उठा दिया? उस दिन राजा जनक जी समझ गए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, यानी जिसने, ये कोई महाशक्ति है जिसने एक हाथ से इस धनुष को उठा दिया। तो इसका वर्ण करने वाला, यानी इसका पति इससे भी पावर में एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। उस दिन से राजा जनक जी ने ये मन में धारणा बना ली कि जो कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उठाकर, उसी के साथ मैं अपनी बेटी जानकी का विवाह कर दूंगा, यानी वही जानकी का वर होगा। ये मतलब था इस स्वयंवर में इस शर्त का, जो मैंने आपको बताया। अब इस अध्याय में क्या कहा गया है, आइए बेटा पहला पैरा पढ़ते हैं। तो इस कारण ये शर्त रखी गई थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब वो राम जी आते हैं, धनुष को उठा लेते हैं, धनुष टूट जाता है छूने मात्र से ही, उठाने मात्र से ही। परशुराम जी को बड़ा क्रोध होता, बहुत भारी भयंकर गर्जना होती है, चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, बहुत आवाज़ें होती हैं। तो परशुराम जी को ये सुन के बड़ा क्रोध आता। क्रोध क्यों आता है परशुराम जी को? क्रोध का कारण ये था कि ये धनुष उनको उनके गुरुजी भोले भंडारी ने दिया था। तो अब उनका धनुष टूट जाता तो परशुराम जी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरा दुश्मन है, मैं उसका वध करूंगा। लेकिन वहाँ पहुँच तो वो जाते हैं, पर श्री रामचंद्र भगवान अपने स्वभाव के अनुसार मीठी वाणी और मीठी बातों से उनका मन मोह लेते हैं, उनसे प्रेम के शब्द कहते हैं। इसमें बताया गया है कि परशुराम जी क्रोधित स्वभाव के थे, श्री राम जी शांत स्वभाव के थे। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि श्री लक्ष्मण जी भी क्रोधित स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का इसमें संवाद चल रहा है। लक्ष्मण के शब्दों ने तो परशुराम जी का क्रोध बढ़ा दिया था।
परंतु श्री राम जी ने जल के समान बिल्कुल शीतलता और प्रेम के शब्द कहे, जिससे परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। तो इसमें यही विवरण से बताया गया। आइए पहला पैरा पढ़ते हैं। क्या बताया गया है इसमें? नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई केउ इक दास तुम्हारा। इसमें कवि ने क्या कहा है कि हे नाथ, इसमें श्री राम जी किसको संबोधित कर रहे हैं? परशुराम जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो कोई और नहीं होगा, वो आप ही का दास होगा। यानी वो और कौन हो सकता है? वो सिर्फ आप ही का दास हो सकता है। आयुसु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरनी करे करी लड़ाई। तो परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित स्वभाव में देखकर श्री राम जी ने तो बहुत अच्छे और शांत स्वभाव से ये शब्द कहे कि प्रभु जी, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा वो तो और कोई हो ही नहीं सकता, वो जो भी कोई होगा, जिसने भी ये काम किया है वो आप ही का सेवक होगा। फिर क्या कहा है कि आप मुझे आज्ञा क्यों नहीं करते, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। इतनी बात सुनकर तो मुनि को तो पहले से ही क्रोध आया हुआ था। वो क्रोध में भरकर कहने लगे कि सेवक जो सो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। अरकनी करी करी लड़ाई। अरकनी यानी रिपु, शत्रु, दुश्मन। करनी मतलब करे, जो शत्रुता का काम करे वो तो शत्रु ही होता और उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। अब शत्रुता कौन सी कर दी उन्होंने? शत्रुता ये कर दी कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम जी अपना शत्रु ही मान रहे थे। तो आगे क्या बताया गया है? सुनो राम जय शिव धनु तोरा, कि हे राम सुनो, जिसने भी मेरे गुरु शिव शंकर के भोले भंडारी के इस धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र बाहु जो है परशुराम जी का शत्रु था, दुश्मन था। परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु का वध कर दिया था। तो उन्होंने श्री राम को भी वही शब्द कहे कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा दुश्मन है। अर्थात वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, दोस्त नहीं हो सकता, वो मेरा दुश्मन ही है। सो विलगाऊ बिहाई समाजा। अब उनका क्रोध परशुराम जी का इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्होंने कहा कि जितने भी राजा इस सभा में उपस्थित हैं, जो भी यहाँ पर आया हुआ है, सब दूर हट जाओ, यानी सब यहाँ से दूर हो जाओ, दूर निकल जाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसको छोड़कर सभी दूर हट जाओ, यानी नत मारे जे ही सब राजा, कि इस सभा से सभी अलग हो जाएं, नहीं तो धनुष तोड़ने वाले के साथ सभी बिना मतलब के, बिना दोष के मारे जाएंगे। सभी राजा यहाँ से हट जाओ जिन्होंने शिव धनुष को नहीं तोड़ा। उनका कहने का भाव था कि जिसने तोड़ा है वो बीच में अपने आप ही खड़ा रह जाएगा, बाकी सब दूर हट जाओ, और नहीं हटे तो सभी उसी तरह मारे जाएंगे जैसे वो धनुष तोड़ने वाला मारा जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे क्या बताया गया है? सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, कि परशुराम जी की ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आती है। वो मंद मंद हंसने लगते हैं। बोले, परसु धरी अवमाने, बहुधुनि तोरी लरिकाई, कभू न असिरसी कीने गोसाई। कहते हैं कि मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी को हंसी आती है, मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं कि परशुराम जी से लक्ष्मण जी फिर क्या कहते हैं कि हमने अपने बचपन में तो ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, हम तो बचपन में खेल खेल में न जाने ऐसे कितने धनुषों को तोड़ देते थे। तो फिर क्या है, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कभी ने असीरिस कीने गोसाई, तब तो प्रभु आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। पहले भी तोड़े हैं, लेकिन जब तो आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया। फिर यही धेनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। कहते हैं कि इस धनुष में ऐसा क्या खास था, इसमें ऐसी क्या खासियत थी, कुछ ऐसा अलग नहीं था जिसके लिए आपको इस धनुष से इतना प्रेम है। हमें बताइए भृगुकुल केतु, इसमें किसको संबोधित किया गया है? कहकर लक्ष्मण जी ने भृगुकुल केतु कहा है परशुराम जी को। भृगुकुल केतु भृगु ऋषि के कुल ध्वज, यानी जो एक भृगु ऋषि का ध्वज है, यानी पताका होती है, हर कुल की अलग होती है। ब्राह्मण वंश को जो है ये भृगुकुल जो है संबोधित करता है। एक ट्रायंगल शेप में रेड कलर की एक ध्वज पताका होती है, जब चलते हैं तो ये ध्वज पताका उनके आगे आगे चलती थी। कहने का भाव ये है कि ये ब्राह्मण वंश को संबोधित है। हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभारे। अब उनकी ये बातें सुनकर, लक्ष्मण जी की ये बचकानी बातें सुन, क्रोध से भरी हुई ये व्यंग वाली बातें सुनकर परशुराम जी का तो
और भी ज़्यादा क्रोध बढ़ जाता है, पारा एकदम हाई लेवल का चढ़ जाता है। और फिर उसको लक्ष्मण जी को क्या कहते हैं, वो भी गुस्से से उत्तेजित होकर, रेन रप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे राजकुमार, मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या तुम काल के अधीन हो गए हो, यानी तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? संभल के बोलो, अपनी जबान को संभालो, सारा संसार जानता है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, सकल सारा त्रिपुरारी धनु यानी शिव धनुष को विदित जानता है, कि सारा संसार इस बात को जानता है कि ये कोई आम धनुष नहीं था, ये कोई साधारण धनुष नहीं था, ये शिव जी का दिया हुआ महत्वपूर्ण धनुष था। इस बात को सारा संसार जानता है। इस प्रसंग में यही व्याख्या बताई गई है। अब हम करते हैं दूसरा पैरा।